इवनिंग सर, क्या सेवा करूं? एक्चुअली मुझे एक लैपटॉप चाहिए था। जी सर, पहले से कोई लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। क्या स्पेक्स थी उसकी? वीवो बुक यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके। इंटेल का i5 जी प्रोसेसर है उसमें। जी। हाँ, तो अभी कुछ लेटेस्ट चाहिए उससे हमको, हाँ। जो कि थोड़ा लाइट वेट हो, उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी हो, बैटरी बैकअप अच्छी हो और एआई फीचर्स। ओके, एआई के साथ भी आप राइट। सर एक्चुअली लास्ट वीक हमारे पास एक लैपटॉप लॉन्च हुआ है ज़ेनबुक एयर, दैट इज जो मॉडल नंबर है उसका UX3407 ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं दिस वन? ये, हाँ ओके। ये इस उसका ज़ेनबुक एयर 14 है। आप जो लाइट वेट मशीन बोल रहे थे, आप इसकी वेट उठा के देखिए। ओह, ये तो बहुत लाइट। जस्ट 980 ग्राम्स का ये लैपटॉप है और इसकी जो बॉडी बिल्ड आप देख रहे हैं सर, ये सेराल्यूमिनियम का बना हुआ है, दैट इज सेरेमिक प्लस एल्यूमिनियम। और ये जो ऊपर का सरफेस है एंड अंदर का भी जो सरफेस है ये स्क्रैच रेसिस्टेंट है, मतलब स्क्रैचलेस है। ओके। आफ्टर दैट आपने डिस्प्ले की बात की, आपको डिस्प्ले बेटर चाहिए। Right. ये जो लैपटॉप है ये 14 इंच का है और ये OLED लैपटॉप है, तो इसमें आपको जो पिक्चर रिजोल्यूशन है वो काफ़ी बेटर मिल रही है, ब्राइटनेस अप टू 600 नीट्स की मिल रही है एंड क्वालिटी आप देख ही रहे हैं। इसमें कलर एक्यूरेसी भी आपको 133% sRGB कलर के साथ है, तो ये चीज़ है जिसके कारण रिस्पॉन्स टाइम 0.2 मिली सेकेंड्स का है और जो डिस्प्ले से ब्लू लाइट निकलती है वो 70% रिड्यूस कर देती है, तो डिस्प्ले बेटर मिल जा रहा है। आप बैटरी बैकअप की बात कर रहे थे, तो एज पर यहाँ जो लिखा हुआ है अप टू 32 आवर्स लॉन्ग बैटरी लाइफ। तो अगर आप लगातार वीडियो प्ले कर रहे हैं केवल तो ये अप टू 32 आवर तक बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर रही है। और अदर वर्क कर रहे हैं, अगर वीडियो प्ले में 32 घंटे का बैटरी बैकअप दे रही है तो अदर वर्क में आपको मिनिमम देगा तो 15-16 घंटा तो देगा ही। ओके। और ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ है। ओके। पहले आप देखे होंगे कि इंटेल था या फिर AMD के प्रोसेसर। राइट। ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ है। ये मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ, आपने AI बोला था, राइट। ये फर्स्ट ऐसा प्रोसेसर है जो कि AI की तरफ मूव किया है। ओके। इसमें जो AI का फीचर आपको मिल रही है, लाइक एवरीडे AI होता है, नेक्स्ट लेवल AI होता है और एडवांस AI होता है। तो एवरीडे AI में आपको लाइव कैप्शन मिल जा रहा है, मतलब मीटिंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लाइव कैप्शन ये लिखा हुआ आ जाएगा, बट विदाउट ट्रांसलेशन। एंड कैमरा का भी इफेक्ट आपको सेम मिलेगा, मतलब कैमरा में जो स्टूडियो इफेक्ट आता है वो आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्रेमिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर आप कोई मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर मूव कर रहे हैं तो ये अपने आप को एडजस्ट करके ऑटोमेटिक फ्रेम कर देगा। फिर पोर्ट्रेट लाइटिंग का आपको ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आई कांटेक्ट, जैसे मीटिंग कर रहे हैं तो आई आपका इधर उधर कहीं अगर मूव हो रहा है तो ये आई कांटेक्ट बना के रखेगा। उसके अलावा यहाँ पे पहले से ब्लर ऑन था, मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर ऑन किया तो यहाँ पे पोर्ट्रेट एंड स्टैंडर्ड ब्लर दे रहा है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा फिल्टर्स का ऑप्शन दे रहा है, जैसा भी फिल्टर आपको चाहिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडियो इफेक्ट होता है और इसमें आपको 10 से 16 टॉप्स मिल रही है। टॉप्स इन सेंस ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। पहले की जो मशीन आते थे उसमें बिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड होता है। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और उसे करने में आपको पहले की मशीन में 30 मिनट का वक्त लगता है, बट ये टॉप्स होने के कारण आपको जस्ट ये 3 मिनट में वो करके दे रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट वर्जन आता है वो नेक्स्ट लेवल AI आता है, उसमें आपको रिकॉल का भी ऑप्शन मिल जा रहा है। मान लीजिए कोई फाइल्स आपका कहीं पे आप नहीं मिल रहा है, आप रिकॉल के थ्रू उसको ये कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दूसरा स्टूडियो इफेक्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो चीज़ भी आपको मिल जा रहा है। लाइव कैप्शन उसमें विदाउट ट्रांसलेशन आ रहा था प्रीवियस वाले AI फीचर में, इसमें आपको विथ ट्रांसलेशन आ रहा है। तो ये भी आपको ऑप्शन मिल रहा है एंड क्रो क्रिएटर का भी ऑप्शन मिल रहा है। क्रो क्रिएटर इन सेंस अगर आप पेंट वगैरह ओपन करके कुछ क्रिएट कर रहे हैं और को पायलट का कमांड दे रहे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब से बना के प्रोवाइड कर देगा। और इसमें आपको सुपर रिजोल्यूशन का भी ऑप्शन मिल रहा है। जैसे मैं यहाँ पे फोटो में गया, आपके पास मान लीजिए कोई प्रीवियस वाला कोई फोटो है, ठीक है, ये मेरे पास प्रीवियस फोटो है। तो ये मैंने इंटर किया, यहाँ पे ऑप्शन एडिट का आ रहा है। यहाँ पे अगर आप इसका रिजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं पिक्चर का, मतलब ब्लरी टाइप का है उसको और बेटर बनाना चाहते हैं, जस्ट यहाँ स्केल को आप अपग्रेड कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक आपका फ्रेमिंग को इन्हांस कर देगा। लेकिन इमेज का जो साइज है एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आप इन्हांस कर सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ है। उसके बाद जो एडवांस AI आता है सर, उसमें आपको ग्राफिक कार्ड दैट इज एनवीडिया का जो आता है, उसमें DLSS टेक्नोलॉजी आता है, डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। तो मान लीजिए गेम वगैरह आप खेल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक फ्रेमिंग को बढ़ा के आपका रिजोल्यूशन, मतलब फ्रेम रेट बढ़ा देगा। पहले आप 60 FPS पे खेल रहे थे, अब आप
120 FPS या फिर 144 FPS पे खेल सकते हैं। Okay. तो ये AI का बेनिफिट है जो कि स्नैपड्रैगन आपको प्रोवाइड कर रही है। ओके। इसके अलावा इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो ये स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ है, 8 कोर इसमें प्रोवाइड हो रहा है, 8 थ्रेड भी प्रोवाइड हो रहा है, बट इसमें रैम की फ्रीक्वेंसी काफ़ी हायर है। ये LPDDR5X रैम है जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज़ पे रैम रन कर रहा है। वाईफाई का वर्जन जो है वाईफाई 7 यूज़ हो रहा है, बट वो 3407 RA मॉडल में इस वेरिएंट में 6 ही यूज़ हो रहा है। एंड 512 GB SSD है, एड्रेनो ग्राफिक्स मिल रहा है इसमें। विंडोज़ 11 तो है ही, साथ ही साथ MS Office 2024 भी मिल रहा है। Okay. साथ ही साथ MS Office माइक्रोसॉफ्ट का जो 365 बेसिक है जो कि 1 साल के लिए वैलिड है, वो भी इसमें आपको मिल रही है। ओके। तो ये चीज़ है। अगर इसकी मैं टच पैड की बात करूँ तो ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से ब्राइटनेस भी अपडेट मतलब अप एंड डाउन कर सकते हैं, साउंड भी अप एंड डाउन कर सकते हैं, और यहाँ से स्क्रॉल भी कर सकते हैं। तो ये टच पैड हुआ। और कीबोर्ड जो है ये एर्गोसन्स कीबोर्ड है जो कि बैकलिट कीबोर्ड के साथ है, और इसमें आपको डेडिकेटेड कोपायलट का की भी दिया हुआ है। एंड आफ्टर दैट मैं अगर पोर्ट्स की बात करूँ सर, तो यहाँ पे 3.2 जनरेशन ए पोर्ट है जो कि 10 Gbps के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र करता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे डुअल टाइप सी पोर्ट दे रहा है जो कि 40 Gbps के हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र करता है, एंड पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले आउटपुट भी कर देता है। ओके। HDMI पोर्ट एंड ऑडियो जैक, एंड इसका जो स्पीकर्स है ये डाउन फायरिंग स्पीकर है। इसके अलावा पहले के लैपटॉप को आप डुअल हैंड से ओपन करते थे, बट ये जो लैपटॉप है ये सिंगल हैंडली आप ओपन कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट है सर ZenBook Air। नहीं, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा जी। और इसी को फाइनल करते हैं। ओके, इसमें बैटरी बैकअप बेटर मिल रही है, डिस्प्ले बेटर मिल रही है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि मेरे रिक्वायरमेंट को ये फुल्ली जो है फुलफिल कर रहा है, तो मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा। तो इसको फाइनल करते हैं। ठीक है सर, आइए ये PC को मैं आपके लिए बिलिंग प्रोसेस में डालता हूँ। थैंक यू।